हाय एवरीवन। शाम दाम दंड भेद ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इनका मतलब नहीं पता होता। तो आज इनका मतलब मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक हम पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर मान लो दो पार्टी हैं, दो ही पार्टी होती हैं, आप लोग जानते हो। अब एक पार्टी का जो मेंबर है वो दूसरी पार्टी के एक मेंबर को जो है ना वो कन्वेंस कर रहा है कि भैया तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारी पार्टी तो मतलब ज़्यादा चलने वाली नहीं है, तुम्हारी पार्टी हार ही जाएगी, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी जीतेगी, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा इसमें। इस तरीके की बातों से वो उसको कन्वेंस करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है कि वो इंसान इसकी पार्टी में आ जाए। लेकिन अगर वो इंसान बहुत ईमानदार होगा, किसी की बातों में आने वाला नहीं होगा, है ना, कई लोग बहकते नहीं है, बिल्कुल अपनी बात में बिल्कुल दृढ़ रहते हैं। अगर वो इस तरीके का इंसान होगा तो वो बिल्कुल उसकी बातों में नहीं आएगा। वो कहेगा कि भैया मैं अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, हमने बहुत मेहनत की है और मैं अपनी पार्टी के साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊँगा। शाम का मतलब तो ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? दाम। दाम का क्या मतलब होता है? देखिए, दाम का मतलब ये होता है जैसे अब वो इंसान आने को तैयार नहीं है ना, अब उसके सामने पैसा रखा जाएगा, दाम रखा जाएगा कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, बहुत फायदा है, चलो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। 2 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है, आ जाओ तुम मेरी पार्टी में, इस तरीके से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लालची नहीं होते, जो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं आते, तो वो इस चीज में भी वो नहीं आएंगे। वो कहेंगे नहीं भैया, मैं अपनी पार्टी को धोखा नहीं दे सकता, तुम्हारे पैसे तुम्हें मुबारक, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं ले सकता और मैं ना ही तुम्हारी पार्टी में आ सकता हूँ, ठीक है। दाम का मतलब ये हो गया। फिर आता है दंड। दंड का क्या मतलब होता है? देखो, जब इंसान ने मना कर दिया, ठीक है, पार्टी में आने से मना कर दिया, पैसे लेने से मना कर दिया, अब बारी आती है दंड की। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब उसने मना कर दिया, अब बारी आती है दंड की। दंड की मतलब कैसे? अब वो उसको जो है ना धमकाएंगे, डांटेंगे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे बच्चे को किडनैप करा देंगे, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, इस तरीके से। यहाँ पे कई लोग जो है ना बेबस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी तो निभा लेते हैं, लेकिन जहाँ बात फैमिली परिवार पर आती है, कुछ लोग यहाँ पर बहुत मतलब कि नर्वस हो जाते हैं और जानना चाहते हुए भी वो उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बात उनकी फैमिली की आ जाती है। लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो नहीं डरते, नहीं घबराते, वो कहते हैं कर लो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, इस तरीके से, ठीक है। अब दंड वाली बात भी जब नहीं चलती, जब ये वाली चीज में भी इंसान नहीं मानता, फिर बात आती है भेद की। अब ये भेद क्या है? भेद का मतलब ये होता है, अब वो पार्टी वाले लोग जो उस इंसान को अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं, अब उन्होंने हर हथकंडा अपना लिया, शाम दाम दंड तक अपना लिया, वो नहीं मान रहा है किसी भी कारण से। अब भेद क्या है? भेद का मतलब हुआ ये कि अब वो एक योजना बनाते हैं कि इस इंसान के खिलाफ कोई ऐसा सबूत लेके आओ जो इस मतलब कि जो किसी को इसने ना बता रखा हो, जो इसकी कोई बात ऐसी हो जो इसने छुपा के रखी हो, कोई ऐसी बात इसकी निकाल के लेके आओ जो कि हम इसको ब्लैकमेल कर सकें, इस तरीके से। तो फिर मान लो उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ भी लिया, फिर उसको धमकाते हैं कि अगर तूने हमारी ये बात नहीं मानी ना तो हम तुम्हारी हमारे पास कुछ पिक्चर है, कुछ वीडियो है, हम लोगों को दिखा देंगे। इस तरीके से उसको धमकाते हैं, डांटते हैं, सोशल मीडिया पर हम इसको डाल देंगे, इस तरीके से उसको डांटते धमकाते हैं, है ना, होता है। फिर जब इंसान देखो अपनी इज्जत पे आ जाती है, बहुत से लोग यहाँ पर भी हार मान जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम कर दो, तुम्हें जो करना है कर दो,
तुम्हें जो करना है कर दो, मैं नहीं डरता। हाँ, मुझसे वो गलती हुई थी, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं 4 लोगों के सामने कह सकता हूँ कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, इस तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इन चारों ही शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा कि साम दाम दंड भेद, इनका मतलब क्या होता है। आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको पहले से इसका पता था आंसर के साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है, तब भी बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता था, आपको अभी पता चला है, तब भी मुझे बताइएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी जरूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगली कौन सी वीडियो चाहते हैं मुझसे, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे आपके लिए लेके आ सकूँ। कल फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।